साथियों नमस्कार। आज के इस कालखंड में आपका पुनः स्वागत है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के बच्चों के अधिगम प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए राज्य में मिशन अंकुर के नाम से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मिशन अंकुर के तहत कक्षा 1 और 2 के बच्चों के बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान एवं जीवन के बुनियादी कौशलों को प्राप्त करने के लिए इसके व्यापक लक्ष्य बनाए गए हैं, है ना। और इन लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करें, इसके लिए एक शिक्षक संदर्शिका का निर्माण किया गया है। यह शिक्षक संदर्शिका शिक्षक के लिए है। यह कक्षा 1 और 2 की संयुक्त शिक्षक संदर्शिका है, जिसमें दोनों कक्षा की संयुक्त पाठ योजना दी गई है। ठीक है, तो इस आज के कालखंड में हम सप्ताह 1 के दूसरे दिवस में कौन कौन सी गतिविधि करनी है, किस प्रकार से करनी है, यह हम जानने वाले हैं। इस मिशन को सफल बनाने के लिए हमारे आदरणीय श्री अक्षय सिंह राठौर साहब टीपीसी और हमारे वीआरसी महोदय श्री राजीव भावसार जी और उनकी समस्त टीम पूरे मनयोग से इस कार्य में लगी हुई हैं और इस मिशन को सफल बनाने में हमारे सभी शिक्षक साथी भी लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हाँ, एक बात और है, शासन के निर्देश अनुसार FLN प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही कक्षा 1 व 2 को पढ़ाएंगे। यानी जिन शिक्षकों ने FLN प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें ही कक्षा 1 व 2 पढ़ाना है। सप्ताह 1 का दिवस दूसरा। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए पहले उसकी पूर्व तैयारी करना आवश्यक होता है, ताकि उस कार्य को आसानी से संपन्न किया जा सके। इसी तारतम्य में आज का जो हम लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, है ना, उसके अंतर्गत जो हमें सामग्री चाहिए वे हैं अंकुर वर्कबुक। ठीक है, उसके बाद में हमें चाहिए वर्ण कार्ड, एक कागज और हमारी कहानियां नामक जो किताब है उसके अंतर्गत आज की जो कहानी है वह है जंगल में किताब घर। ये सारी तैयारी पहले से हम कर लें। इसके अलावा यदि उपलब्ध हो तो गीली मिट्टी भी हम ले सकते हैं, जिसकी यहाँ पर एक्टिविटी करवाई गई है ना। तो इस प्रकार से ये तैयारी कर लें और इसके बाद हम जो है पाठ पढ़ाना चालू करें। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मौखिक चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? चित्र पर। पहले भी हम पहले दिन जो है एक चित्र पर चर्चा कर चुके हैं, है ना। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आप नए नए प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, है ना, कि आपस में ये क्या बात कर रहे होंगे, है ना। दादाजी है, नाना जी यहाँ पर हैं, है ना, ये अखबार में क्या पढ़ रहे होंगे। चित्र पर चर्चा करने के पश्चात अब आपको 2 बार जल्दी जल्दी बोल करके बच्चों को सुनाना है। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, पका पपीता पक कर टूटा, है ना, पका पपीता पक कर टूटा। इस प्रकार से 2 बार जल्दी जल्दी आपको बोल करके बच्चों को सुनाना है। देखिए, हमारी जो भी एक्टिविटी यहाँ हो रही है इसमें पहले आई डू, मैं करूं, उसके बाद में क्या होता है अगला चरण वी डू, हम करें, बच्चों के साथ मिलकर करना है ना। जैसे अगला है कि हम पका पपीता पक कर टूटा, ये क्या हो गया आई डू, मैं करूं, पहले हमें करके बच्चों को बताना है। उसके बाद में
बच्चों के साथ हमें फिर बोलना है पका पपीता पक कर टूटा। ये क्या हो गया? वी डू। उसके बाद में आता है यू डू, यानी अब जो है हमने जो किया है साथ में कोरस में किया हुआ है, अब बच्चों से एक एक करके वो हम करवाएं। ठीक है, अब बारी बारी से बच्चों को खुद से बोलने को कहें और आप सुने, उनको बोलें कि पका पपीता पक कर टूटा, ऐसा आप स्वयं जो है बोल के बताएं। जब ये प्रक्रिया करते हैं तो कुछ बच्चे बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि बच्चों का जो कक्षा है, हमारी ये बच्चों की कक्षा है, वहां पर एक आनंददायी वातावरण निर्मित हो जाता है, जिससे बच्चे काफी आनंददायी हो करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये एक्टिविटी बहुत बढ़िया है, जब इसको आप क्लास में करेंगे ना तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। अब हम क्या करेंगे, आज का जो वर्ण हमारा है वह क्या है? र। र की ध्वनि समझना और बोलना ये बहुत जरूरी है। तो र की ध्वनि को समझने और बोलने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, है ना। वो एक्टिविटी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले हम बच्चों को बता दें कि शब्द की पहली जो आवाज र से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है और अन्य आवाज आने पर हाथ सामने करना है। अब देखिए मैं कैसे करके दिखाता हूं, इस प्रकार से आप फिर स्वयं करेंगे, है ना। शब्द लिया आपने रहना, उनके सामने बोलेंगे शब्द क्या है? रहना। रहना शब्द बोले और फिर हाथ ऊपर करके दिखाएं, ठीक है ना। फिर अगला शब्द है बचना, बोले और हाथ सामने करके दिखाएं। इस एक्टिविटी को आप एक या दो बार करके बच्चों को दिखाएं, ठीक है ना। फिर बच्चों को बोले कि अब आपको मेरे साथ, है ना, आपको मेरे साथ जो है करना है। तो अब कुछ शब्द जैसे रहना, बचना, रबड़, सबका, रहम, है ना, रकम, ठीक है, अजब, रस्सी, है ना, आज आदि शब्द आप बारी बारी से बोलें और शब्द की पहली आवाज पहचान कर बच्चों के साथ हाथ ऊपर या सामने करें। हाथ ऊपर कब करेंगे? जब पहली वर्ण की ध्वनि यानी पहले वर्ण ध्वनि र से शुरू होगी, जैसे रहना, रबड़, है ना, रहम, रकम, रस्सी। और इसके अलावा भी आप कई शब्द ले सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, है ना, और बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये सारे शब्द क्या है? सिर्फ जो है उदाहरण मात्र के लिए है, ठीक है। जब बच्चों के साथ हमने ये एक्टिविटी की, इसके बाद क्या करेंगे कि हम यही शब्द बोल के जैसे रहना, बचना, रबड़, है ना, सबका, रहम, रकम, अजब, रस्सी, आज आदि शब्द बोलें और शब्द की पहली आवाज पहचान कर बच्चों को हाथ ऊपर या सामने करने के लिए कहें। कि जैसे हम शब्द बोलेंगे, है ना, तो पहले आवाज, है ना, शब्द की पहली जो आवाज है वो र से शुरू होगी तो हाथ ऊपर करना है, और अन्य जो आवाज आती है तो हाथ सामने करना है। इस प्रकार से यह एक्टिविटी आप करवाएंगे तो इस एक्टिविटी में भी बच्चे बहुत ही आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं और उनको बड़ा मजा आता है और सीखने की जो हमारी प्रक्रिया है वह आसान हो जाती है और खेल खेलने बच्चे इस ध्वनि को पहचानना सीख जाते हैं, ठीक है। तो र की ध्वनि को समझा बच्चों ने और उसको बोलना सीखा। चलिए अब उसके बाद में हम बात करते हैं पहचान की, वर्ण पहचान, ठीक है ना। देखिए किसी भी भाषा को सीखने का जो सिद्धांत होता है ना वह क्या होता है? LSRW, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। भाषा कोई सी भी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या अन्य कोई भाषा हो। एल का मतलब होता है लिसन यानी सुनना, एस यानी स्पीक, आर मीन्स रीड, है ना, रीडिंग, और डब्ल्यू फॉर राइटिंग। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सुनेंगे, है ना, फिर
बोलेंगे। तो अभी हमने दो चीज की है ना, कि क्या करना है, पहले बच्चों को सुनाना है, फिर बच्चे बोलेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसको रीडिंग यानी पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है ना, पहचान, और आफ्टर देन राइटिंग यानी लेखन। तो बच्चों को क्या करेंगे हम, र जो ध्वनि का वर्ण है ना, र वर्ण है, वर्ण कार्ड वो दिखाएंगे और पढ़कर हम बताएंगे कि यह र है, इस प्रकार से कार्ड। ठीक है ना, ये कार्ड दिखाया हम बच्चों को और बताया यह र है, र र बोलेंगे इस प्रकार से, क्या है ये, र। ठीक है, अब हमने बच्चों को वर्ण कार्ड दिखाया और उसके साथ साथ में क्या बोला, र। पहले हमने बोला यानी आई डू, हमने सात बच्चों को बोला वी डू, और अब हम बच्चों से बुलवाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो यू डू। ठीक है ना, अब बच्चों क्या करेंगे, जो र है, र वर्ण का कार्ड दिखाएंगे और वर्ण पढ़ करके बताने के लिए कहेंगे। यानी हमारा तीसरा जो सिद्धांत है यह लागू हो रहा है, कौन सा, रीडिंग वाला, है ना, पढ़ना, ये पढ़कर बताना मतलब रीड करना। ठीक है, ये हो गया। यदि इस क्रम से चलेंगे तो बच्चे बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। अब वर्ण र की पहचान, है ना, उन्हें देखा, अब देखा तो पहचान को स्थायी करने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ वर्ण देंगे और उन वर्णों में से र पर घेरा बनाने के लिए हम कार्य करवाएंगे। इस प्रकार से आपने दिए वर्ण और देखेंगे कि भैया आपको क्या करना है कि ये जो र वर्ण है जहां पर दिखे, है ना, उसे आपको क्या करना है, इस पर घेरा बनाना है, इस प्रकार से, है ना। यह हम बच्चों को बता देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये र वर्ण की जो पहचान है वह सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब पहचान सुनिश्चित हो गई है, मतलब पढ़ना आ गया है। ठीक है ना, अब इसके बाद में बारी आती है वर्ण लेखन की, यानी एल एस आर हो गया, अब क्या हुआ, डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स राइट या राइटिंग। ठीक है ना, मतलब राइटिंग वर्क करेंगे। और वर्ण लेखन के लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रोक के अनुसार हम बोर्ड पर वर्ण लिखते हैं और उस पर अंगुली फिराकर बताते हैं कि किस प्रकार से वर्ण को लिखा जाता है ना। जैसे ये आपके सामने हमने स्ट्रोक बना दी है ना, ऐसे स्ट्रोक बना सकते हैं और इसमें क्या करेंगे कि किस प्रकार से उसको हाथ घुमाना है ना, वो बताएंगे। ठीक है ना, कि यहां से हमने इस प्रकार से घुमाया है, फिर यहां से ऐसे और फिर यहां से ऐसे। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब जब हमने घुमा दिया है, अब बच्चों को हम बोले कि वे अपनी वर्क बुक में र, है ना, सॉरी, र स्ट्रोक पर अंगुली फेरें, है ना। ठीक है, वर्कबुक में इस प्रकार दिया गया है। तो यहां से देखिए नंबर भी डाला हुआ है, तो यहां से क्या करना है, इस प्रकार से घुमाना है, फिर यहां से ऐसा और फिर यहां से ऐसा, इस प्रकार से उनको जो बोलेंगे ये। और ये पेंसिल के सहायता से पहले क्या करेंगे कि हाथ घुमाएंगे, है ना, हाथ घुमाने के बाद में फिर पेंसिल से ये जो डॉट बनाए गए हैं इनको मिलाने का अभ्यास करवाएंगे, तो वर्ण लेखन भी जो है वह सीख जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका र वर्ण लेखन। ठीक है, चलिए, अब वर्ण यानी अक्षर की कुछ और हम एक्टिविटी करवा लेते हैं। ये अंकुर वर्कबुक में दिया हुआ है, तो हमने बोलेंगे र कैसे बनाया गया है, दिखाया गया है, और फिर यहाँ पर डॉट है, तो इन डॉट्स को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे। ठीक है ना, और बच्चों को बोलेंगे कि आप अपनी अंकुर वर्कबुक में इन वर्णों को इस प्रकार से मिलाइए। बच्चा मिलाएगा और उसके बाद यहां पर जब उनने बनाने का प्रयास किया है तो यहां स्वयं भी बनाने का इस प्रकार से प्रयास करेगा, इस प्रकार से ऐसा। ये यहां पर आपको ये र जो वर्ण है ये आपको बनवाना है ऐसा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि र वर्ण वाले चित्र पहचाने और उसके नीचे, है ना, र लिखें। अब ये चित्र बच्चा पहचानता है, नाम बोलेगा, क्या नाम बोलेगा, रस्सी। तो रस्सी किस वर्ण से शुरू हो रही है, रस्सी का पहला वर्ण क्या है, तो बोलेगा र।
तो देखिए ये हमने र लिखा, तो ऐसा आप र लिखे यहाँ पे, तो बच्चों से हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसा र लिखवाएंगे। फिर अगला कछुआ, क्या हो गया, कछुआ। ठीक है, अब कछुआ उसे पता नहीं है कि क लिखना अभी सीखा नहीं है, इसलिए ये बच्चा नहीं लिख पाएगा। सिर्फ कछुआ वो बोल सकता है। पहला वर्ण र है क्या, नहीं है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला जो चित्र है वो क्या है, मटका या घड़ा कह सकता है। तो भी अभी म और घ भी वर्ण बच्चे सीखा नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो वह नहीं लिख पाएगा। अगला चित्र देखेंगे, यह चित्र है रथ का। अब वो बोलेगा रथ, तो रथ, तो रथ का पहला जो वर्ण है वह क्या है, र। अब र से पता है, र उसने पहचान लिया है, तो यहां पर वो लिखेगा र। ठीक है, यहां पर लिखेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि उसकी लेखन क्षमता भी यहां पर आकर के मतलब उसमें अभिवृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों से एक एक्टिविटी करवाते हैं, है ना, इतना सारा हो जाता है। फिर बच्चों को देखिए, बच्चे क्या एक्टिविटी के माध्यम से बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को खेलना पसंद होता है, और हम उसके जो खेलने की जो उन्माद है, खेलने का जो उनमें उत्साह है, उसी उत्साह का उपयोग किसमें करेंगे, शिक्षण में करेंगे। बस उसे हमें कन्वर्ट करना है, तो एक्टिविटी करवाते हैं। अब एक्टिविटी आज करेंगे कागज का हवाई जहाज बनाना। ठीक है ना, अब बच्चों को चूंकि आता नहीं है, तो क्या करें, पहले आप हवाई जहाज बना करके बच्चों को बताएं। यदि आपको भी नहीं आता है, तो ये नीचे आप देखें किस प्रकार से बनाएंगे। एक आप लेंगे आयताकार कागज, ठीक है, और उसे इस प्रकार से मोड़ेंगे, है ना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बीच में से यहां से ऐसे मोड़ेंगे, है ना, तो क्या हो गया, बीच में से ऐसा एक सममितीय अक्ष बन जाता है। ठीक है ना, फिर इस यहां से कोना लेंगे और इस प्रकार मोड़ेंगे, ये कोना यहां पर आ जाए, जिसे आप यहां देख रहे हैं, ये मोड़ा गया है, ये कोना। ठीक है, ये हो गया, ट्राइंगल बन गया आपका। इसी प्रकार से इसको मोड़ेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा, हो गया ना, ये ट्राइंगल बन गया है। अब आगे क्या करेंगे, ये कागज को फिर मोड़ेंगे, है ना, ये जो कागज है ना, इसको यहां से फिर मोड़ लिया और इसको यहां से फिर मोड़ लिया, तो ऐसी आकृति बन जाएगी। उसके बाद ये जो बना हुआ है, ये वाला भाग इसके ऊपर रख देंगे, जिसे यहां आप देख रहे हैं, है ना, और फिर ये वाला हिस्सा जो है मोड़ करके यहां पर लगाएंगे, तो आपका क्या होगा, ऐसा हवाई जहाज बन जाएगा। यदि आपको दूसरा तरीका आता है हवाई जहाज बनाने का, उससे भी बना सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि इसी तरीके से आप बनाएं, इसके अलावा और तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का ध्यान एकाग्र होगा। ठीक है ना, और कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। जब क्रिएटिविटी करेंगे ना, तो क्या होगा, उनका पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, अब ये एक्टिविटी करवा ली गई है, छोटे बच्चे लगभग 20 मिनट का ये एक क्रियाकलाप है, बच्चे आराम से करेंगे, आप भी रिलैक्स हो जाएं, बच्चों को देखते रहें। ठीक है ना, अब इसके बाद में बच्चों को उनकी वर्कबुक में, है ना, दिया गया है, तो बोले कि इन बिंदुओं को मिला करके आपको आकृति बनानी है। तो पेंसिल से बच्चा इस प्रकार से इन बिंदुओं को मिलाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उनका जो हाथ है ना, वह हस्त नियंत्रण में हो जाएगा। जैसे देखिए, अब मेरा हाथ हिल गया है, तो इस प्रकार से बच्चे का हाथ हिल सकता है। तो क्या करें, इस प्रकार से इसको मतलब बनाएं, है ना। ठीक है, अब ये वाला जो वृत्त है, उसको इस प्रकार से मिलाने का प्रयास करेगा, यानी जो बिंदु बने हुए हैं, इन बिंदुओं को मिलाना है, ताकि उसका जो हस्त नियंत्रण है वह कौशल इसमें विकसित हो जाए कि हाथ को कैसे नियंत्रित करना है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये एक्टिविटी क्या करेंगे, जब बच्चा करेगा ना, ये क्लास 1 के लिए ये वाली एक्टिविटी, जब ये एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा कि उसे वर्ण लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको बोला कि आकृति बनाए। आकृति बनाने के बाद में उनके पास में जो मोम कलर हैं, उन कलर से उनके इच्छानुसार कलर भरने के लिए आप कह सकते हैं, है ना। तो बच्चे इसमें एंगेज रहेंगे और बहुत अच्छे से मतलब वो कार्य करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब ये
एक्टिविटी लगभग 15 से 20 मिनट हो गई है, उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा भी मतलब आप एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं कि जो गीली मिट्टी यदि आपके पास उपलब्ध है तो उसके गोले बनाएं, है ना। गोले बनाकर बच्चों को बताएं और फिर बच्चों से गोले बनवाएं, है ना। तो ये एक्टिविटी हम करवा सकते हैं यही। लेकिन जो भी एक्टिविटी आप करवा सकते हैं वो करवा लीजिए। उसके अलावा भी और एक्टिविटी हो सकती है। इन एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हस्त नियंत्रण, बच्चों में जो हस्त नियंत्रण का कौशल होता है वो विकसित हो जाए, ताकि उनको लिखने में आगे दिक्कत ना आए। ये सारी एक्टिविटी का मकसद ये होता है। चलिए अब देखिए, हमने देखा कि भाषा का सिद्धांत क्या है सीखने का, LSRW, यानी लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट, सुनना। तो अब बच्चों में शब्द भंडार बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास में है, वह है कहानियां सुनाना, है ना। कहानी के माध्यम से बच्चों में बहुत सारा शब्द भंडार बढ़ जाता है, और जब शब्द होंगे तभी बच्चा बोल पाएगा। सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे, ठीक है ना। तो हम क्या करें कि उन कहानियों को आव भाव के साथ में, उचित गति के साथ में बच्चों को कहानी सुनाएं, और बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें बीच बीच में प्रश्न पूछते रहें। उससे दो फायदे हैं। एक क्या होगा कि बच्चा ध्यानपूर्वक कहानी सुनेगा। दूसरा फायदा यह है कि बच्चे ने उस कहानी को कितना समझा, कितना ध्यान से सुना। तो यदि जवाब दे पाता है तो समझिए बच्चा समझ भी रहा है, जो कि हमारा इस मिशन का एक उद्देश्य है कि समझ करके पढ़ना, ठीक है ना, समझ करके पढ़ना। तो चलिए अब कहानी, आज की जो कालखंड की कहानी है वह है जंगल में किताब घर, है ना। जैसे पिछले दिवस में था उसी को फिर हमें दोहराना है, ठीक है। तो हमने जंगल में किताब घर, ये किताब आपको मिली है, उसमें से आप ये कहानी मतलब जो है ले सकते हैं। आप इस कहानी को पढ़ने के पहले यह चित्र दिखा करके, है ना, ये देख रहे हैं, ये दिखा करके बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चे कुछ के नाम बता पाएंगे, कुछ के नहीं बता पाएंगे। जो नहीं बता पाते हैं तो आप उनको उनके नाम बताएं, ताकि उनके पहचान सुनिश्चित हो सके। उसके बाद कहानी सुनाएं कि सारे जानवर बैठे थे। शेर ने कहा, चलो हम कुछ काम करते हैं। सबने मिलकर एक किताब घर बनाने का फैसला किया। हाथी शहर से बहुत सारी किताबें ले आया। अब इतना पढ़ने के बाद में आप उनको बता सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं कि भैया किसने कहा कि चलो हम कुछ काम करते हैं, है ना। अब बच्चे ने यदि कहानी जो है ध्यानपूर्वक सुनी है तो इसका जवाब दे देंगे। फिर सबने मिलकर के क्या फैसला किया, है ना। तो उत्तर आएगा कि सबने मिलकर के एक किताब घर बनाने का फैसला किया। शहर से किताबें कौन लाया, है ना। तो उत्तर क्या जाएगा, हाथी। यह कह सकते हैं कि हाथी शहर से क्या लाया, उत्तर आ जाएगा किताबें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहानी को हम जो है बच्चों को सुनाते जाएं, और बीच बीच में उस कहानी से संबंधित प्रश्न पूछें, ताकि बच्चे उस कहानी को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। चलिए उसके आगे, बंदर, खरगोश और भालू ने मिलकर किताब रखने की जगह बनाई। अब किताब रखने की जगह किसने बनाई, तो उत्तर आ जाएगा बंदर, खरगोश और भालू, ठीक है ना। इस प्रकार से बच्चों से हम बार बार बीच में प्रश्न पूछते रहें। उसके बाद में किताब घर बनकर तैयार हो गया। सभी जानवर वहां आकर किताबें पढ़ने लगे, ठीक है। तो ये कहानी बच्चों को हम सुनाएं। ये कहानी बहुत छोटी छोटी सी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको लंबी लंबी कहानियां यदि सुनाएंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। पर आप पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब,
उसे आप टच कर दें, कलर उसका चेंज हो जाएगा। पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें। यदि आपने कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।